जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक अनन्य भक्त की कथा सुनाती हूँ। अंतर्निष्ठ नाम का राजा जो भगवान का परम भक्त था। मैंने आप लोगों को एक निवेदन किया था कि भक्ति को छुपाना चाहिए। भगवान के चरणों में जो हमारा प्रेम है उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जीवन में हम जब भी करें तब दर्शन करें, किसी चीज़ का प्रदर्शन नहीं करें। तो रामचरितमानस में बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव फलय तबय जब करिए दुराऊ। योग युक्ति तप स्वाध्याय मंत्र ये तभी असर देते हैं जब उनको छुपाया जाता है। इनको प्रकट नहीं करना चाहिए। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर भी, जब देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी ने श्री रामचरितमानस को लिखा तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा, रच महेश निज मानस राखा, पाय सुषमौ सिंहासन भाखा। भगवान शिव ने उसको रामचरितमानस को बनाने के बाद उसको छुपा के रखा, उसको प्रकट नहीं किया। जब सुंदर समय आया, माता पार्वती ने जब भगवान शिव शंकर को भगवान की कथा के बारे में प्रश्न किया और उनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई भगवान की कथा सुनने के लिए, उनके मन में उत्सुकता हुई, तब भगवान शिव ने उनको वही कथा श्री रामचरितमानस की श्रवण कराई। तो भगवान की कथा को, भगवान की भक्ति को छुपाना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। प्राचीन समय के जो ऋषि मुनि होते थे, ये पापानि न कुर्वन्ति वाक्का कर्म विबुद्धि भी ते तपन्ति महात्मानु शरीरस्य शोषणम। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करते थे ऋषि मुनि, और उसके बाद में भी अपने आप को गुप्त रखते थे, अपने आप को छुपा के रखते थे। क्योंकि भगवान की जो भक्ति है, भजन है, भजन को सबको बताने से भजन कम हो जाता है, भजन का महत्व खत्म हो जाता है। इसीलिए बताना नहीं चाहिए। तो एक अंतर्निष्ठ नाम का राजा परम भक्त था भगवान का, परंतु उसने भगवान की भक्ति को किसी को दिखाया नहीं, किसी को बताया नहीं, और यहाँ तक उसने भगवान की भक्ति को छुपा के रखा। परम भक्त था, अहर्निशि भगवान का भजन करता था, दिन रात प्रत्येक क्षण में भगवान का स्मरण रखता था। एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर नहीं होता, भगवान का सतत चिंतन करता था। और यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी कुछ पता नहीं था उसके बारे में। उसकी पत्नी को ये पता नहीं चला कि मेरा जो पति है वो भक्त है। दिखावा कुछ भी नहीं करता था, न कभी पूजा पाठ करता था, न कभी बैठ के जप करता था, न कभी सत्संग में जाता था, न कभी कथा में जाता था। अंदर से परम भक्त था। तो उसकी पत्नी को बार बार यही लगता था कि जो मेरा पति है वो कभी भगवान का भजन नहीं करता है। एक राजा है, एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, परंतु कभी भगवान का भजन नहीं करते। पत्नी बड़ी भक्त थी, भगवान का पूजा पाठ, अतिथि को दान, अतिथि को भोजन और साधु संतों की सेवा सब कुछ करते थे, परंतु उसका पति कुछ भी नहीं ऐसा करता था। तो पत्नी को एक दिन बड़ी बेचैनी हुई। उसको लगा कि देखो, मेरा पति कभी कोई सत्कार्य नहीं करता है, महाराज कभी कोई पूजा पाठ नहीं करते। कई बार उसने समझाया भी, लेकिन वो राजा ने कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। तुलसी की माला भी धारण नहीं करते थे, माथे पर तिलक भी नहीं लगाते थे, और कभी कुछ ऐसा करते ही नहीं थे। तो पत्नी को लगा कि सच बताऊं, पत्नी को लगा कि मैं क्या करूं, मेरा पति इतना बड़ा राजा है पर भजन नहीं करता। उसने सोचा कि शास्त्र में लिखा हुआ है, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, जो पूजा पाठ नहीं करता, जो कोई अपने हाथों से सत्कार्य नहीं करता,
वो व्यक्ति जिंदा रहने के बाद भी मुर्दे के बराबर है, मरे के बराबर है। तो उस रानी को लगा कि सच पूछा जाए तो मेरा पति भजन तो करता नहीं है, तो ये मरे के बराबर ही है। अब संसार के लोगों की नज़र में मैं भले ही सदबा हूँ, मैं सौभाग्यवती हूँ, परंतु मुझे तो अंदर से यही लगता है कि मैं सधवा नहीं हूँ, मैं विधवा हूँ, क्योंकि मेरा पति कोई सत्कार नहीं करता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी कोई स्वाध्याय नहीं करता। तो बड़ी उसको बेचैनी होती थी। उसकी पत्नी के मन में सदा बेचैनी रहती थी कि मेरा पति कुछ ऐसा क्यों नहीं करता। वो बड़ी भक्त थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, परंतु जो राजा था वो अंदर से बहुत भक्त थे, भगवान के परम भक्त थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति को, अपने भजन को, अपनी साधना को ऐसे छुपा रखा कि उनकी पत्नी तक को पता नहीं चला। एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय दोनों एक ही पलंग पर लेटे हुए थे। पत्नी के मन में बार बार यही विचार आता कि ऐसे राजा को, जो मेरे पति है, मैं इनको स्पर्श करती हूँ तो मुझे बड़ी बेचैनी होती है कि ये भक्त क्यों नहीं है, मेरा भगवान की तरफ कितना लगाव है और ये इनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो बड़ी बेचैनी थी। रात के समय दोनों सो रहे थे, परंतु जैसे ही पत्नी को नींद आई और उस राजा की आंखों में भी थोड़ी सी निद्रा आई, पत्नी को लगा कि ये सो गए गहरी निद्रा में। तो पत्नी सोच रही थी और सोचते सोचते उसको भी झपकी आ गई, उसे भी नींद आ गई। उसी समय क्या हुआ, सोते समय राजा के मुख से एकदम भगवान का नाम उच्चारण हुआ। राजा के मुख से भगवान श्री कृष्ण का नाम निकला। हे कृष्ण, हे प्रियतम, हे कृष्ण, हे प्रियतम, तुम कहाँ हो। एकदम से भगवान का नाम निकला मुख से। तो पत्नी ने जैसे ही सुना, पत्नी ने सोचा ये तो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन जैसे ही उसने देखा तो पति विशुद्ध अवस्था में पड़े थे। राजा की ये हालत देखकर के पत्नी ने देखा क्या हुआ है, पसीना छूट गया और मुख बड़ा प्रसन्न था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। कृष्ण कृष्ण, उसके रोम रोम प्रफुल्लित हो रहे थे, पुलकित शरीर हो रहा था, पूरे अंग प्रफुल्लित थे। पत्नी ने उसको स्पर्श किया और जैसे ही पत्नी ने उसको स्पर्श किया तो जो लक्षण भक्ति के राजा के अंदर थे वो सब पत्नी के अंदर प्रविष्ट हो गए और रानी के अंदर एकदम भक्ति, एकदम रानी के अंदर भक्ति पैदा हो गई। ऐसे भाव सुंदर जागे कि रानी भी बेसुध हो गई कृष्ण का नाम लेकर के। तो उसको स्पर्श करने के बाद ही ऐसा हुआ, रानी की स्थिति भी बदल गई। क्रीडने पठने हास्य सैन्य गीत प्रेक्षणे माने हासने ध्याने मंत्र ज्ञानेशु कर्म भी। भगवान के भक्त का स्पर्श भी बहुत सुखद प्रतीत होता है। तो जैसे ही उसकी पत्नी के अंदर भी बड़ा सुंदर भाव जागा, बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद पति सो गए, स्वयं भी सो गई। सवेरा जब हुआ तो राजा अपने राज दरबार में चले गए। पत्नी को आज बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सारे नगर को सजवाया और उसने अपने घर को, अपने महल को बहुत सुंदर सजवाया। ब्राह्मणों को बुलाया, अतिथियों को बुलाया, भोजन कराया, सब कुछ दिया, दान दिया, सब कुछ किया। और सब कुछ करने के बाद में पत्नी इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि सारी जगह उसने ध्वजा, तोरण, पताका, सारे लोगों को आदेश कर दिया आज मेरे नगर को सजाया जाए। और जितने भी लोग, जितने भी ब्राह्मण हैं, साधु संत हैं, उन सब के लिए उसने सुंदर सुंदर भोजन, सुंदर वस्त्र, आभूषण सबको बांटने लगी बड़ी प्रसन्नता से। राजा ने जब राज दरबार से आकर के देखा तो राजा ने रानी से कहा, देवी आज इतनी खुश क्यों हो, क्या कर रही हो ये सब तुम। रानी ने राजा से निवेदन किया, महाराज आज बड़ा खुशी का दिन है। तो बोले बड़ा खुशी का दिन है, क्यों।
ऐसा कौन सा खुशी का दिन है? आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, आज ऐसा कोई त्योहार भी नहीं है। तो रानी ने कहा कि महाराज, आज आपका जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन? आज तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है देवी, फिर इतना सब तुमने ये क्यों सजाया है? रानी ने कहा, महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ ना, आपकी पत्नी हूँ, और जो पत्नी होती है वो सब कुछ जान लेती है। आप मुझसे कितना ही छुपाओ, पर आप छुपा नहीं सकते हैं। सभ्यम पादम सुवर्तुष्य प्रियागम विदिशत्तमा। वास्तव में पत्नी पति के हृदय की सारी बातों को जानने वाली होती है। तो रानी ने बड़े भाव से कहा अपने पति से, आपने मुझे बहुत छला है, आपने मुझे आज तक बहुत ठगा है, लेकिन मैं आपको जान गई। मैं तो जानती थी कि आप भक्त नहीं हैं, परंतु आप तो बहुत भक्त हैं भगवान के, और इतने बड़ी भक्ति के भाव मैंने आपके अंदर देखे। आज जो मैंने देखा मैं उसकी कल्पना भी नहीं करती थी। जो मुझे प्रसन्नता हुई है उनको मैं अपने शब्दों से कह नहीं सकती। आज तक आपने मुझे छला, मुझे पागल बनाया। आप तो भगवान के परम प्यारे हैं, परम प्रिय हैं भगवान के। तो राजा ने कहा, ऐसी बात क्या है, क्या हुआ आपको, क्या लग रहा है? तो रानी ने कहा, आपको नहीं पता है। आज उस रानी ने राजा से कहा, महाराज जिस समय आप सो रहे थे, सोते समय आपके मुख से कृष्ण का नाम निकला और मैंने सुना, और ऐसा नाम नहीं निकला जिस समय आपके मुख से नाम निकला आपको पसीना आ रहा था, आपकी आंखों से अश्रु प्रपात हो रहा था, आपके सारे रोम रोम प्रफुल्लित थे, आपका मुख प्रसन्न था, और आपके अंदर प्रेम के सारे भाव जागृत थे। जैसे कोई प्रेमिका अपने पति से मिलते समय, उसका स्पर्श करते समय जो उसके अंदर सारे लक्षण प्रेम के प्रकट हो जाते हैं, वही लक्षण आपके अंदर प्रकट हुए, जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं धन्य हो गई। प्रियतम, मुझे नहीं पता था कि आप भगवान को इतना प्रेम करते हैं। और उस समय जो नाम निकला राजा के मुख से, वो कौन सा नाम निकला? जिस समय भगवान श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में गोपियों को जब थोड़ा मान हो गया रासलीला करते समय, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हुए। गोपियों ने उस समय भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। वृंदावन की यमुना जी के किनारे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को ढूंढा, और जब कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो लता पत्तों से भी पूछा, वृक्षावलियों से पूछा, सबको पूछा, तुलसी जी को पूछा, पुन्नाग, चंपक, मौलश्री, वेला, बकुल, तमाल, सभी से पूछा कृष्ण के बारे में। कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलय विवृत दृष्टिस्तेत प्रियच्युतः मालित्य दर्शवई कंचन मल्लिके जाति युद्ध के प्रीतिम भोजनयन या तो करस्पर्शेन माधव। हे तुलसी, क्या तुमने मेरे प्रियतम को देखा है? गोपियों ने तुलसी को पूछा, तुलसी तुम्हें तो प्रियतम बहुत प्रेम करते हैं, आप उनकी सबसे ज़्यादा प्रियतमा हैं, बहुत स्नेह करते हैं आपको, आपको अवश्य पता होगा उनके बारे में कि वो कहाँ हैं, आप मुझे बताइए। तो सभी गोपियों ने भगवान के बारे में पूछा, और जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ तब गोपियों ने कृष्ण के विरह में कृष्ण के लिए रोकर पुकारा, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वास महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधम। हा नाथ, हा रमण, हा प्रियतम, तुम कहाँ हो? तो राजा के मुख से सोते समय यही शब्द निकला, जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रियतम को बुला रही हो। तो राजा ने आंखों में आंसू भरे थे, राजा नींद में था। उस समय ऐसा लगा कि वो स्वप्न में अपने प्रीतम कृष्ण का दर्शन कर रहा था और गोपी भाव को प्राप्त हो चुका था। जैसे राजा एक गोपी था और गोपी के भाव को लेकर के कृष्ण को अपना प्रीतम बनाकर उनके साथ नित्य रास कर रहा था। और उस समय कृष्ण अंतर ध्यान हुए। तो जिस प्रकार से गोपियाँ बेचैन हुई, कृष्ण को पुकारा,
उसी प्रकार से राजा के मुख से निकला, हाँ प्रियतम तुम कहाँ हो। तो जब प्रियतम शब्द सुना रानी ने, आज रानी ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, मैं धन्य हो गई। मुझे नहीं पता कि आप इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, इतने प्रेमी हैं भगवान के, कि आपने भगवान को अपना प्रियतम बना लिया। आज मैं सधवा हो गई, आज मैं धन्य हो गई। ऐसे पति का स्पर्श करके, ऐसे पति को पति बनाकर और ऐसे पति की मैं पत्नी बनी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। स्वामी, आज आपके मुख से जो कृष्ण नाम निकला वो मैंने सुना। राजा ने रानी से कहा, देवी तुम क्या कहती हो? सोते समय मेरे मुख से कृष्ण नाम निकला? हाँ स्वामी, मैंने सुना, और इतना भाव भरा हुआ नाम कि हर कोई इसको उच्चारण नहीं कर सकता। आपको पता है, भाव से हर कोई नाम नहीं ले सकता। एक बार सूरदास जी महाराज प्रयाग स्नान करने के लिए गए, और वहाँ पर बड़े बड़े संत प्रयाग में स्नान करने के लिए आए। जब वहाँ बड़े बड़े संत आए, संत तो संत हैं, अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण ये च, जो शांत और जिन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, जो मस्त भगवान के भजन में रहते हैं। तो बड़े बड़े संतों का वहाँ दर्शन हुआ और संत समाज इकट्ठा हुआ, बहुत संत वहाँ पधारे। वहाँ जाकर के त्रिवेणी के सुंदर संगम पर सभी ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद सभी अपने अपने यहाँ जाने लगे। तो सूरदास जी ने भी जाकर के जब स्नान किया और वहाँ अपना कुश का आसन डाल करके, माला लेकर के और अपना पात्र लेकर के, अपना डंडा लेकर के वहाँ बैठे, तो कृष्ण का ध्यान करने लगे, गोविंद का नाम जपने लगे सूरदास जी महाराज। तो जितने सब संत आए हुए थे, उन्हीं संतों में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी त्रिवेणी स्नान करके जब लौटे तो उनको मन हुआ कि जो वृंदावन से सूरदास जी पधारे हैं, मैं उनका दर्शन कर लूं। परंतु उसमें तुलसीदास जी ने देखा कि सूरदास जी तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, कुशासन पर बैठे हुए कृष्ण नाम चिंतन कर रहे थे। तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं इनके भजन में बाधक क्यों बनूं, मुझे बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो तुलसीदास जी ने बस दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया और सूरदास जी को दूर से ही कहा, सूरदास जी महाराज जय सिया राम। और जैसे ही जय सिया राम का नाम श्रवण किया सूरदास जी ने, तो सूरदास जी ने भजन को वहीं रोक दिया और वहाँ से दौड़ पड़े। तो जब तुलसीदास जी ने देखा कि सूरदास मेरी ओर आ रहे हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, तो तुलसीदास जी भी उनकी तरफ दौड़े और जाकर के एक दूसरे को दंडवत किया, हृदय से लगाकर दोनों एक दूसरे से मिले। सूरदास जी ने बिठाया तुलसीदास को और सूरदास जी ने कहा, तुलसीदास जी महाराज आप पधारे, बहुत अच्छा लगा, बैठिए। तुलसीदास जी ने कहा सूरदास जी से, बाबा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको तो आंखें नहीं हैं, आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं तुलसीदास हूँ? मैंने तो आपको अपना परिचय नहीं दिया कि मैं तुलसीदास हूँ। तो सूरदास जी ने कहा, तुलसीदास जी महाराज आपने जो जय सिया राम बोला, बस मैंने वह जय सिया राम जब मेरे कानों में गया, जब मैंने श्रवण किया, तो मैंने जान लिया कि इतने भाव भरे हुए शब्द, श्री राम का नाम इतने भाव से उच्चारण जिसने किया है वो तुलसीदास के अलावा कोई और नहीं हो सकता। इतने भाव से नाम लिया है आपने, इतने सुंदर भाव से कोई ले नहीं सकता। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, नाम तो सभी लेते हैं, परंतु संत जब भगवान का नाम लेते हैं तो उनके द्वारा जो भगवान का नाम उच्चारण होता है वो विचित्र उसका स्वरूप होता है और बड़ी विचित्रता से लेते हैं, वो बड़े भाव से लेते हैं। तो संत के मुख से जब नाम निकलता है, आपको पता है सारी दुनिया भगवान का नाम जपती है, पर जब संत भगवान का नाम जपते हैं, हनुमान जी जब भगवान का नाम जपते हैं तो उनका अलग ही भाव होता है। वैसे भाव हमारे और आपके नहीं होते। भरत जी जब भगवान राम का नाम जपते हैं तो उनका भाव ही अलग होता है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि जब भरत जी प्रभु श्री राम का नाम लेते थे
जब ही राम कही ले ही उशासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। जिस समय भरत जी भगवान श्री राम का नाम लेते थे चित्रकूट की शिलाओं के पास जाकर के, और वहाँ जब भरत जी नाम लेते थे, एक बार कहते थे उश्वास लेकर के राम, तो उस समय पत्थर पिघल जाते थे, वृक्षों की छाल में से पानी टपकने लगता था, वृक्ष रोने लगते थे, इतने सुंदर भाव से नाम लेते थे। तो आज यहाँ पर बड़े सुंदर भाव से नाम लिया उस राजा ने, तो रानी ने कहा कि आपने सोते समय बड़ा सुंदर नाम उच्चारण किया, मैं धन्य हो गई। तो राजा ने कहा कि देवी, तुमने क्या सुना कि मेरे मुख से नाम निकला भगवान का? हाँ स्वामी, आपके मुख से नाम निकला। तो उस राजा ने कहा, देवी, वह नाम ही तो मेरा प्राण था, जिसको अभी तक मैंने छुपा के रखा अपने अंदर, और यदि वह नाम ही निकल गया तो मुझे इन प्राणों से क्या मतलब है? अब मुझे ये प्राण नहीं रखने हैं। और उस राजा ने तुरंत उसी समय अपने प्राण दे दिए। इसको कहते हैं भाव, और इसको कहते हैं भक्ति को छुपाना। भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जीवन में दर्शन करना चाहिए, भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपने प्रेम को समर्पित करें और उसको छुपा के रखें। जय श्री राम।